पर ये क्या, ये गाना सुन तो विवान बाबू और अपनी जाना को जका कर सो गया। रूहानी थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर अचानक से बॉम्ब की तरह वो फटते हुए बोली, मिस्टर हैंडसम अब उठ जाओ वरना हम तुम पर पानी डाल देंगे। रूहानी ने इतनी जोर से कह था कि किसी भी नींद एक झटके में खुल सकती थी। तो फिर विवान किस खेत की मूली था? सॉरी, वही तो है, सारे मूली का खेत जिसका राज चलता है सब पर, लेकिन उस पर राज चलता है रूहानी का, अपनी जाना का। विवान की आंखें खुली तो रूहानी की अपनी बाहों में पाकर विवान ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए और खुद रूहानी के ऊपर आ गया। रूहानी भी उसके किस में उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर तक होठों को यूं चूमने के बाद विवान रूहानी के नेक को किस करने लगा। रूहानी ने धीरे से कहा, ये क्या कर रहे हो सुबह सुबह? रूहानी की बात सुन विवान धीरे से उसके एयर लोब को बाइट करते हुए बोला, मॉर्निंग रोमांस इज बेस्ट। इतना बोल विवान वापस से रूहानी के नेक को किस और बाइट करने लगा, जिससे रूहानी की सिसकियां निकलनी शुरू हो गई थी। विवान ने एक झटके में रूहानी को पलटकर पेट के बल लेटा दिया और उसके बैक साइड को किस करने लगा। विवान ने एक झटके में रूहानी के कुर्ती के जिप खोल दी और उसकी पिठ को किस करने लगा। रूहानी की सिसकियों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। विवान ने एक झटके जे रूहानी को अपनी गोद में उठाया, फिर उसे वॉशरूम में के गया, जिस पर रूहानी ने कहा, ये क्या कर रहे हो प्यार अपनी लिटिल डॉल वाइफी से? विवान ने मदहोशी भरे स्वर में कहा। तो एक पल के लिए रूहानी मुस्कुराई, फिर कुछ नहीं बोली। विवान उसे लेकर वॉशरूम में गया और शावर के नीचे खड़ा कर दिया, खुद भी खड़ा हो गया और शावर स्टार्ट कर दिया। रूहानी का भिटा बदन यह काफी हॉट लग रहा था, वही विवान के मस्कुलर बॉडी में पानी की एक एक बूंद ऐसे चमक रही थी कैसे हीरे चमकते हो। विवान और रूहानी ने साथ में शावर लिया, फिर दोनों ने कपड़े पहने और बाहर आ गए। रूहानी को बेहद शर्म आ रही थी, क्योंकि भाई कल रात को उन दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ था और आज सुबह में भी विवान देख रहा था कि रूहानी उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। तो उसने कहा, डॉल लुक एट मी। फिर भी रूहानी नहीं देखी तो विवान ने एक बार और सख्ती से कहा, डॉल मुझे देखो। रूहानी ने अपने नजरें उठाई, फिर उसने एक नज़र विवान को देखा जो उसे ही देख रहा था। तो विवान फिर से बोला, अब हमारी शादी हो गई, हनीमून में कहाँ चलना है, हम कल ही निकलेंगे। विवान की बात सुन रूहानी हैरान रह गई। वो बोली, क्या हनीमून? यस हनीमून, विवान ने रूहानी की खींचकर उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहा। तो रूहानी एक बार फिर शर्म से लाल हो गई। वही विवान ने रूहानी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, आस्क मी डॉल। इस पर रूहानी धीरे से बोली, मनाली। रूहानी की बात सुनकर अब विवान का झटका लगा, क्योंकि उसे लगा था कि रूहानी कहीं फॉरेन कंट्री बोलेगी, लेकिन उसे तो सिर्फ मनाली ही जाना था। लेकिन वो मुकुराया, क्योंकि रूहानी का मन था मनाली जाने का। वो बोला, औख हम कल सुबह चलेंगे। रोहिणी मुस्कुराए और उठकर चली गई। वही विवान ने उसके जाते ही खुद से कहा, अब तक रूहानी का ध्यान कावेरी ओबरोई से हटे गया होगा और मैं अभी उसे खुद में ही इतना समेटूंगा कि उसे किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत ही ना मिले। इधर रूहानी जब लिविंग एरिया में आई तो उसने देखा कि आराधना जी काम्या जी वहीं पर बैठी है और सलोनी जी और वीना जा रहे हैं। सलोनी जी और बीना को इतना जल्दी जाता देख रूहानी उनके पास आए और बोल पड़ी, आप सब इतनी जल्दी चले जाओगे? इस पर वीना ने कहा, माय डियर भाभी मेरी प्रैक्टिस है, मैं तो शादी की वजह से आ गई थी, बट अब तो जाना होगा। इतना बोल वीना रूहानी के गले लग गई। इसके बाद रूहानी ने सलोनी जी के पैर छुए, तभी वहां तन्वी, तरंग और विवान तीनों आ गए। सलोनी जी ने तन्वी को गले लगाया, फिर उन्होंने तरंग से कहा, जल्दी आ जाना, मैं अपनी बहू का इंतजार करूंगी। जी मोम कह के उसने सलोनी जी के पैर छुए। विवान ने भी उनके पैर छुए और बिना के सर पर प्यार के अपना हाथ फेरा। कुछ ही देर में वीना और सलोनी जी निकल पड़े। उनकी फ्लाइट अभी से 1 घंटे की बात की थी, पर अभी मैं एयरपोर्ट पहुंचने में भी 20 मिनट का समय लगना ही लगना था। इधर फिर सब आकर डाइनिंग एरिया में डिनिंग चेयर में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए। नाश्ता लगाया गया, सबने नाश्ता किया और विवान तरंग ऑफिस निकल गए। रूहानी और तन्वी उन दोनों ने आज ऑफिस ना जाने के बजाय शॉपिंग से जाने का फैसला किया। दोनों शॉपिंग पर निकल गई। कार में काफी सन्नाटा फैला था। इस सन्नाटे को मिटाने के लिए तन्वी ने एक सॉन्ग लगा डाला, सारा दिन तेरे ही किस्से दिल सुनाएगा, प्यार से भी ज्यादा तुमसे हो गया है, प्यार जिंदगी से क्या मैं चाहूँ तू है, मेरे पास साथ तेरे दुख भी ये जैसे है, बरसात ख्वाब देखा है आंखों में आज पहली बार, प्यार से भी ज्यादा तुमसे हो गया है प्यार।
मैंने लिख दी धड़कनों पे दास्तां, अपनी अब से मेरा जीना मरना है। तुम्ही से ही ये नहीं हम जानते हैं, जिंदगी कितनी जो भी है, हमको वो तेरे साथ है लिखनी। सिर्फ तुझ पे मैं हूँ कुर्बान, अब हजारों बार प्यार से भी ज्यादा तुमसे हो गया है प्यार। ख्वाब देखा है आंखों में, आज पहली बार प्यार से भी ज्यादा तुमसे हो गया है प्यार। क्या भरोसा जिंदगी का कब चली जाए, कब सफर में चलते चलते सामा जाए एक जन्म, क्या 100 जन्म भी साथ हो, अपना पास मेरे रहना बस तुम। हम जहाँ जाए 2 कदम या फिर चले हम चांद के उस पार, प्यार से भी ज्यादा तुमसे हो गया है प्यार। ख्वाब देखा है आंखों में, आज पहली बार प्यार से भी ज्यादा तुमसे हो गया है प्यार। प्यार से भी ज्यादा तुमसे हो गया है प्यार, प्यार से भी ज्यादा तुमसे हो गया है प्यार। तन्वी के इस तरह के गाने लगाने से रूहानी बीच में ही पूछ पड़ी, क्या बात है, बड़े आजकल गाने सुने जा रहे हैं। रूहानी ने तन्वी को छेड़ते हुए बोली, तू भी तो सुनती है। तन्वी ने रूहानी की बातों को इग्नोर करते तो रूहानी बोली, हाँ हम सुनते हैं। कुछ ही देर में दोनों शॉपिंग मॉल पहुंची। रूहानी ने अपने लिए ड्रेस देखना शुरू किया और तन्वी ने भी। दोनों ने अपने लिए काफ़ी सारी ड्रेसेस पसंद की, उन्हें पैक करवाया और पेमेंट करके मॉल से निकल गई। ऐसे ही दिन के 2 बज चुके थे, इसलिए दोनों लंच करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचे। दोनों ने ऑर्डर दिया और ऑर्डर आने का वेट करने लगे, तभी पीछे से एक आवाज़ आया, हो गई शादी। इस आवाज़ को सुन दोनों चौंक गए। दोनों पीछे मुड़ी तो वापस से पीछे आरुष था और उसको देखे एक बार फिर रूहानी का खून खौल उठा। मैं वो गुस्से से तेज आवाज में हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, कि चले क्यों नहीं जाते यहाँ से। गया तो था पर वापस आ गया, आरुष में ने खतरनाक स्माइल के साथ कहा। वही रूहानी कुछ बोलती कि उससे पहले तन्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, रूही चल यहाँ से। नहीं तनु, आज हम पूछ के ही रहेंगे कि यह वापस आया क्यों है। रूहानी ने गुस्से की आग में जलती हुए कहा। वही तो वही। तन्वी ने रूहानी को बेहद समझाने की कोशिश की, लेकिन आरुष को देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर था और किसी की नहीं सुनने वाली थी। वो खड़ी हुई और तनते हुए बोली, जवाब दो, हमें क्यों आए हो। इस पर आरुष मुस्कुराते हुए बोला, अपनी बीवी को ले जाने, आई मीन तन्वी को ले जाने। तन्वी तुम्हारे बीवी नहीं है, रूहानी में गुस्से से कहा। तो आरुष ने कहा, मेरा डिवोर्स हुआ था, नहीं ना तो कानूनी तौर पर उसकी शादी अभी भी मुझसे है, ना कि तरंग से। इतना कहकर आरुष वहां से चला गया, लेकिन रूहानी और तन्वी के जहन में हजारों सवाल छोड़ गया। सवाल के साथ साथ एक खौफनाक दर्द, क्योंकि यह बात तो सच ही थी कि जब तक डिवोर्स ना हो तब तक दूसरी शादी की कोई मान्यता नहीं होती। तन्वी परेशान हो चुकी थी। तन्वी को परेशान देख रूहानी प्यार से कहा, तनु कुछ नहीं होने वाला, उसकी बातों को तुम सीरियस मत लो। पर यह ऐसे बोल रहा था। तन्वी नहीं बोलते बोलते बीच में ही रुक गई। तभी वहां वेटर ऑर्डर लेकर आया। इस पर रूहानी ने तन्वी का मूड फ्रेश करते हुए कहा, चल अब लंच कर, उसके बाद घर चलते हैं। मन नहीं है यार, तन्वी ने साफ इनकार करते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है, चलकर वरना मैं तुझे जबरदस्ती खिलाऊंगी, रूहानी ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा। रूहानी की बात सुन तन्वी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है बाबा, कर ले रही हूँ। फिर दोनों में लंच किया और घर के लिए निकल पड़े। इधर विवान ऑफिस में था, तभी उसे किसी की कॉल आई। उसने कॉल पिक किया तो कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मिसेस कावेरी ओबरॉय भाग गई। ऐसे कैसे भाग गई, विवान ने गुस्से से कहा। सर हमें नहीं पता, जब सुबह उन्हें चेक करने गए तो वो वहां नहीं थी, कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई। तो विवान ने कहा, ढूंढूं उन्हें जल्दी, विवान ने गुस्से भरी आवाज में कहा और कॉल कट कर दिया। इधर कुछ ही देर में तन्वी और रूहानी घर पहुंच चुकी थी। दोनों अपने अपने कमरे में गई, शॉपिंग किए गए सामानों को रखे। दोनों आज बहुत खुश थी, लेकिन खुशी के साथ साथ उनके जहन में आरुष की कही गई बातों का डर भी था। लेकिन वो ये जानती थी कि विवान के सामने आरुष कुछ भी नहीं कर सकता है और वैसे भी डर के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, यही सोचकर वह दोनों खुश थी। तभी काम्याजी रूहानी के कमरे में आई। उन्होंने रूहानी को गले लगाते हुए, आई एम सो हैप्पी, हम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए कि अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सही हो गया है। काम्याजी ने खुशी झलकाते हुए कहा। तो इस पर रूहानी ने कहा, नहीं दादी, अभी कुछ सही नहीं हुआ, अभी तो हमें सबसे पहले मॉम डैड के कातिलों का पता लगाना है, उसके बाद ही हमारी जिंदगी में सब कुछ सही होगा। इस पर
काम्या जी बोली, बेटा जो बीत गया उसे याद करने का कोई फायदा नहीं है, भूल जाओ उन सब बातों को और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। नहीं दादी, ऐसे कैसे हम भूल सकते हैं, उन्होंने हमारे मॉम डैड को हमसे बचपन में ही छीन लिया, उनकी वजह से हम तन्वी से दूर रहे। तन्वी हमारी बहन थी लेकिन हमें आज पता चला, ऐसे कैसे हम भूल जाए, हमको आप ही बताइए, रूहानी ने थोड़ा रुआसी आवाज में कहा। तो काम्या जी का दिल भर आया है, उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, हमें यकीन है आप जो करेंगे वह अच्छे के लिए ही करेंगे। थैंक यू दादी, रूहानी ने कहा। फिर इसके बाद काम्या जी अपने कमरे में चली गई। रूहानी बेड में बैठी सोचने लगी, हम विवान को मना भी नहीं कर सकते मनाली जाने से, लेकिन हमें उन कातिलों का पता भी लगाना है, क्या करें हम, रूहानी ने खुद में ही बरसते हुए कहा। वो काफी उलझन में फंसी हुई थी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। काम्या जी का दिल भर आया था। रूहानी की बातों को सुनकर उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, हमें यकीन है आप जो करेंगे वह अच्छे के लिए ही करेंगे। थैंक यू दादी, रूहानी ने कहा। फिर इसके बाद काम्या जी अपने कमरे में चली गई। रूहानी बेड में बैठी सोचने लगी, हम विवान को मना भी नहीं कर सकते मनाली जाने से, लेकिन हमें उन कातिलों का पता भी लगाना है, क्या करें हम, रूहानी ने खुद में ही बरसते हुए कहा। वो काफी उलझन में फंसी हुई थी। ऐसे ही वो दिन गुजर गया। शुरुआत हुई अगली सुबह की। आज रूहानी और विवान हनीमून में जाने वाले थे, साथ ही तन्वी और तरंग भी। तरंग और तन्वी मनाली नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड जा रहे थे। रूहानी और विवान ब्रेकफास्ट करके कमरे के थे। रूहानी मिरर के सामने अपने बाल बना रही थी तो वही विवान बस रूहानी को एकटक निहारे जा रहा था। रूहानी ने अपने बाल बनाए तो विवान उठा और खींचकर रूहानी को अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उसने उसकी थाई को सहलाते हुए बोला, तुम झेल पाओगी पूरे एक हफ्ते मुझे। इस बात पर रूहानी मासूमियत से विवान की तरफ देखी, फिर बोली, क्या मतलब। विवान किलर स्माइल के साथ बोला, मतलब हनीमून में जाने के बाद बताऊंगा। कुछ ही देर में दोनों रेडी हो गए। रूहानी ने पैकिंग की, इधर तन्वी और तरंग भी रूम में रेडी हो रहे थे। तरंग पीछे से तन्वी को हग करते हुए बोला, हनीमून में सिर्फ मैं, तुम और हमारा प्यार होगा। तरंग की बात पर वो शर्मा उठी। कुछ ही देर में सभी पार्किंग एरिया में थे जहां 2 रॉयल जेट लगे थे। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स की जमघट थी। विवान और रूहानी दोनों ने आराधना जी और काम्या जी के पैर छुए और फिर एक रॉयल जेट वे मनाली के लिए निकल गए। वही तरंग और तन्वी भी निकल गए। 1.5 घंटे के लंबे सफर के साथ रूहानी और विवान मनाली पहुंचे। विवान ने काफी महंगी और खूबसूरत रिजॉर्ट बुक कर रखा था, वो वहां चले गए। विवान की जेट एयरपोर्ट में ही लैंड की और वहां विवान के बॉडीगार्ड्स ने पहले ही सब कुछ रेडी रखे थे। दोनों अपने स्वीट पहुंचे। रूहानी काफी थक चुकी थी, वो बेड में सीधा गिर गई। उसे ऐसे देख विवान मुस्कुराते हुए बोला, क्या डॉल, तुम अगर यहाँ ऐसे थकोई तो काम कैसे चलेगा। विवान ने थोड़ा किलर स्माइल के साथ कहा, जिसे सुन रूहानी उठ खड़ी हुई। कुछ ही देर में वहां उन दोनों के लिए शाम का नाश्ता आया। दोनों ने नाश्ता किया। ऐसे ही रात हो चली थी। इधर पूरे 8 घंटे के लंबे सफर के बाद तन्वी और तरंग स्विट्जरलैंड में अपनी बुक की हुई स्वीट में पहुंच चुके थे। थकावट के मारे तन्वी का बुरा हाल था, इसलिए आज वो डिनर करके सीधा सो गई। बेचारे तरंग के अरमानों में पानी फेरकर तरंग भी सो गया। इधर विवान और रूहानी ने डिनर किया। फिर विवान ने रूहानी के करीब जाते हुए मदहोशी में कहा, कहाँ से शुरू करे। पूर्ण विराम। विवान के इरादे रूहानी समझ रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हुए जा रहे थे लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। वही विवान ने उसे एक झटके में अपनी गोद में उठाया और बोला, यहाँ से नहीं, वॉशरूम से शुरू करेंगे। इतना बोल विवान रूहानी को लेकर वॉशरूम में चला गया। रूहानी की सांसें बिल्कुल 80 की स्पीड में चल रही थी, जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। वही विवान ने रूहानी को अपनी गोद में उतारा और फिर शावर के पास एक झटके में उसे दीवार के बल कर उसके ड्रेस की जिप खोल दी। फिर एक झटके में रूहानी की ड्रेस फर्श पर पड़ी थी और रूहानी का शर्म से बुरा हाल था। विवान ने भी अपने कपड़े उतारे और रूहानी को चुमना शुरू कर दिया। दोनों शावर के नीचे एक दूसरे को चुमे जा रहे थे, पर रूहानी थोड़ा नर्वस थी, इसलिए विवान ने एक झटके में रूहानी के थाई का सहलाते हुए बोला, डॉल मैं तुम्हारा और तुम मेरी हो, इसलिए आज सब कुछ भूल जाओ। बस ये याद रखो कि आज मैं तुम्हें पूरी तरह समा जाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द किस। रूहानी जो शर्म से कतरा कतरा हो रही थी कि विवान ने उसके सेंसिटिव भाग में अपने लिप्स रख दिए, जिससे रूहानी की एक पल के बेहद सड्यूसिंग वॉइस निकली। ओ विवान बाइट भी कर रहा था। रूहानी के नाखून विवान के कंधे पर धंस गए। वही थोड़ी देर में विवान रूहानी को रूम में ले आया और उसे बेड में लेटा दिया। फिर बोला, डॉल आज तुम मुझे सेड्यूस करो।
विवान की बात सुनकर रूहानी हैरान सी उसे घूरने लगी तो विवान फिर से बोला, यस मुझे सेड्यूस करो डॉल। अब क्या था, धीरे धीरे विवान के प्यार में रूहानी खुद को भी भूल चुकी थी। वो भी बस आज विवान को खुद में समेट लेना चाहती थी। वो विवान के ऊपर आ गई, फिर उसने विवान के होठों पर अपने होठ रख दिए। विवान ने कसकर रूहानी को उसके कमर से पकड़ रखा था। उसने एक झटके में रूहानी को खुद के नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने रूहानी के पेट को चुमना और बाइट करना शुरू किया, जिससे रूहानी की आहें निकल रही थी। उसने कसकर चादर को अपनी मुट्ठी में भिंच लिया और आंखें बंद कर ली। वही विवान रूहानी के पूरे बॉडी को किस और बाइट किए जा रहा था। वूल धीरे धीरे से नीचे की ओर बने लगा, जिसके एहसास से रूहानी ने अपनी आंखें खोली और बोली, प्लीज वो मत करो, दर्द होता है। विवान ने रूहानी के सेंसिटिव भाग पर बाइट करते हुए कहा, अब मैं नहीं रुकूंगा, तुम्हें आज पूरी रात मुझे झेलना होगा, और यही दर्द तो सबसे ज्यादा सुकून देता है। इतना बोलते बोलते कब विवान एक झटके में रूहानी के प्राइवेट भाग में एंटर हो गया, या कहो रूहानी के अंदर समा गया, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन विवान के ऐसा करते ही एक चिक पूरे कमरे में गूंज उठी। ओ पर रूहानी की ये चिखें बेहद सेड्यूसिंग थी, जिसे सुन विवान अपना कंट्रोल और खोता जा रहा था। वैसे भी वो कंट्रोल करना चाहता कहा था। ऐसे ही इनके प्यार भरे लम्हों के साथ रात की पहर डूबती जा रही थी और दोनों अपने प्यार के पहरने माधोश थे। ऐसे ही रात ढल गई, ऐसे ही सुबह हो गई। रूहानी किसी बच्चे की तरह विवान के सीने से चिपक कर सो रही थी। दोनों के चेहरे पर एक सुकून था। इधर तरंग और तन्वी सोकर उठे, उन्होंने नाश्ता किया। तरंग ने तन्वी से कहा, तुम रात में सो क्यों गई थी? इस पर तन्वी बोल पड़ती है, हमें नींद आ रही थी, हम यहाँ नींद पूरी करने नहीं आए हैं। तरंग ने झूठी नाराजगी जताते हुए कहा। तन्वी बोल पड़ती है, ठीक है, जो करना अभी कर लो। तन्वी के डायरेक्ट इस तरह बोलने से तरंग हैरान था। वो हैरानी भरी नजरों से तन्वी को घूरे जा रहा था। उसे ऐसे घूरता देखकर तन्वी फिर डायरेक्ट बोली, देखो जो होता है वो तो होना ही है, इसलिए शर्मने से कोई फायदा नहीं है। एक बार फिर तरंग हैरान था, लेकिन उसने एक झटके में तन्वी को गोद में उठाया और बेड में लेटा दिया। फिर वो उसके ऊपर आकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। वो उसे बेहद डीपली किस किए जा रहा था। तन्वी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। फिर बैठ गया, उसने तन्वी को अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उसने घेरे से तन्वी के ड्रेस को उसके जिस्म से अलग कर दिया और खुद के भी कपड़े उतार दिए। अब तन्वी उसके नीचे थी और वो तन्वी के ऊपर वो लगातार तन्वी को किस और बाइट किए जा रहा था। तन्वी की आहें निकल रही थी, लेकिन दर्द वाली नहीं बल्कि सेड्यूसिंग वाली। धीरे धीरे तरंग नीचे की ओर बने लगा, फिर वो अचानक से रुक गया। तन्वी को जब एहसास हुआ कि अचानक से तरंग रुक गया है तो वो बोली, रुक क्यों गए? इस पर तरंग ने किलर स्माइल के साथ बोला, क्यों, तुम चाहती हो कि? कहते कहते वो रुक गया। वही तन्वी बोली, हम अब पति पत्नी हैं और पति पत्नी के बीच ये नॉर्मल है। तरंग को यकीन नहीं हो रहा था कि तन्वी इन सब के मामले में इतनी एक्साइटेड है, लेकिन उसने एक बार फिर कहा, थोड़ा दर्द होगा। तन्वी भी कम थोड़ी थी, वो बोली, सह लेंगे, पर आज पूरी तुम्हारी होकर रहेंगे। अब क्या था, वो दोनों अपने प्यार के पलों में खो चुके थे। मंजूर है, एक इच्छा पूरी कर दो और एक इच्छा अपनी पूरी कर लो। आग जहाँ लगे मुझमें तू समा जा। गम में खुशी की वजह बनी है मोहब्बत, दर्द में यादों की वजह बनी है मोहब्बत। जब कुछ भी ना रहा था अच्छा इस दुनिया में, तब हमारे जीने की वजह बनी है यह मोहब्बत। इधर जब रूहानी की आंखों खुली तो उसने देखा कि दिन के 2 बज चुके हैं। विवान अभी भी सो रहा है। कल रात भर वो नहीं सोए थे तो आज दिन में सोकर अपनी नींद पूरी कर रहे थे। रूहानी विवान को सोता देखकर वापस खुद भी सो गई।